The World Test Championship final is here. Australia takes on South Africa in the ultimate test. It's going to be the third Test Championship final. पहले दो जो editions हुए हैं 2021 का final that was won by New Zealand, they defeated India, and the 2023 one was won by Australia and they defeated India as well. दोनों टीम्स की जो पास्ट परफॉर्मेंसेज रही हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर पिछले दो साइकिल्स के अंदर, ऑस्ट्रेलिया की हम बात करें दे हैव बीन प्रीटी गुड. 2021 के अंदर दे केम थर्ड और पिछला वाला तो ऑब्वियसली उन्होंने जीता, सो दे द करंट चैंपियंस ऑफ इट एज वेल. वेयर साउथ अफ्रीका पहले सीजन में दे केम फिफ्थ बट मैसिव इंप्रूवमेंट नेक्स्ट टाइम अराउंड एंड दे केम थर्ड एंड नाउ दे आर इन द फाइनल एज वेल. ऑस्ट्रेलिया के पास है टू डिफेंड देयर क्राउन बट साउथ अफ्रीका विल बी लुकिंग टू विन देयर फर्स्ट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप टाइटल. अगर हम बात करें कि हाउ डिड बोथ दीज टीम्स रीच टू द फाइनल, इट्स बीन रियली इंटरेस्टिंग बोथ देयर जर्नीज. ऑस्ट्रेलिया पहले तो एशेज सीरीज द 2023 वन ऑफ द बेस्ट सीरीज 2-2 ड्रॉ हुआ फुल ऑफ कंट्रोवर्सीज. खैर उसके बाद दे डिफीटेड पाकिस्तान एट होम 3-0, ईजी विन थी फॉर देम. और उसके बाद वेस्ट इंडीज़ के साथ सीरीज हुई एट होम 1-1 ड्रॉ. एक टेस्ट में सरप्राइजिंगली वो वेस्ट इंडीज़ से हार गए बाय दैट आइकॉनिक शमार जोसेफ स्पेल. खैर उसके बाद अ फ्यू मंथ्स लेटर दे वेंट टू न्यूजीलैंड, अवे सीरीज 2-0 जीती विच वॉजंट ईजी, क्लोज गेम्स थे बट दे वन दैट एज वेल. उसके बाद इंडिया बॉर्डर गवास्कर सीरीज, रियली इंटरेस्टिंग सीरीज. अभी फिर रिटायरमेंट्स भी हुई उसके बाद काफ़ी, बट ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो वन दैट एज वेल 3-1. और वो सीरीज जीतने के बाद दे कन्फर्म देयर स्पॉट इन द टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल. और उसके बाद श्रीलंका गए, श्रीलंका जाके अवे सीरीज जो कि मुश्किल होती है हर बार, वो 2-0 जीती एंड दैट्स हाउ दे रीच द फाइनल. अ डिफिकल्ट जर्नी बट दे डिड डील विद देयर ओपोनेंट्स रियली वेल टू रीच द फाइनल. उसके अलावा साउथ अफ्रीका दे स्टार्टेड देयर जर्नी विद द 1-1 ड्रॉ एट होम विद इंडिया. काफ़ी लो स्कोरिंग सीरीज थी, लेकिन उसके बाद दे वेंट टू न्यूजीलैंड एन एम्बेरसिंग 2-0 लॉस. अ सीरीज रियली कंट्रोवर्शियल सीरीज आइड से, क्योंकि वो अपने मेन प्लेयर्स लेके नहीं गए थे बिकॉज दे वांटेड टू प्रायोरिटाइज देयर लीग द SA20. खैर उसके बाद दे डिड रिकवर बाय डिफीटिंग द वेस्ट इंडीज़ 1-0 इन अ 2 मैच सीरीज. वो अवे सीरीज थी वेस्ट इंडीज़ में जाके दे वन दैट, और वहाँ से मोमेंटम पकड़ा वेस्ट इंडीज़ ने एंड दे वर जस्ट अनस्टॉपेबल. उसके बाद बांग्लादेश अनदर अवे सीरीज जो कि मुश्किल होती है, वो जाके उन्होंने जीती 2-0 एंड दे वर वेरी क्लोज टू द टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल. एंड देन दे डिफीटेड श्रीलंका एट होम, एन ईजी सीरीज विक्ट्री देयर एज वेल. और उसके बाद देयर चांसेस गॉट इवन स्ट्रॉन्गर एंड दे कंफर्म्ड देयर स्पॉट इन द फाइनल बाय डिफीटिंग पाकिस्तान एट होम. खैर ये तो बात होगी कि हाउ डिड बोथ द टीम्स रीच दिस फाइनल. अब अगर दोनों टीम्स के हम प्लेइंग 11 बना के देख लें कि कौन कौन खेल सकता है. ऑस्ट्रेलिया की अगर हम पहले बात करें, एक ओपनिंग स्पॉट तो इट्स इट्स कंफर्म कि उस्मान ख्वाजा विल ओपन. उसके बाद जो सेकंड ओपनिंग स्पॉट है उसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन मार्क्स हैं कि हु ओपन. सैम कॉन्स्टास इज अ नेम. उसके अलावा मार्नस लाबुशेन, ट्रेविस हेड, स्टीव स्मिथ, कैम ग्रीन, पता नहीं किस किस के नाम आ रहे हैं फॉर दैट सेकंड ओपनिंग स्पॉट. और ये सिर्फ वो लोग हैं दैट आर इन द स्क्वाड. Marcus Harris or Nathan McSweeney are not even part of the squad, who are really good domestic performers for Australia over the years. But I think Australia will stick to Sam Constas due to his incredible performance. Not incredible, but the glimpses of brilliance that he showed against India. So he could be the best suited option in my opinion, and hopefully he proves his worth as well. उसके बाद 3, 4, 5 तो क्लियर हो जाता है कि Marnus at 3, Smith at 4 and Travis at 5. उसके बाद नंबर 6, that's a big question mark right now. Who plays? Beau Webster और कैमरन ग्रीन. ग्रीन ऑब्वियसली रिटर्निंग फ्रॉम इंजरी और उनकी जगह वेबस्टर खेलते रहे कंसिस्टेंटली एट 6. 3 गेम्स उनको मिले हैं, ही इज डन वेल. मेरे ख्याल में कि वेबस्टर शुड बी द वन टू प्ले फॉर मल्टीपल रीजंस. एक तो ये है कि ग्रीन हैज हैड नो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस फॉर क्वाइट अ लॉट ऑफ टाइम राइट नाउ बिकॉज ही वाज रिकवरिंग फ्रॉम हिज इंजरी. और दूसरा ये कि इफ इवन ग्रीन प्लेस ही विल ओनली प्ले एज अ प्योर बैटर, और बॉलिंग वो करेंगे नहीं, तो एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर को ऑस्ट्रेलिया मिस करेगी. दैट्स व्हाई आई थिंक वेबस्टर विल प्ले एंड प्रोवाइड दैट बॉलिंग एज वेल. अगर हम स्टैट्स भी कंपेयर करके देख लें दोनों के, तो दैट दे आल्सो शो के वेबस्टर इज द वेल बेटर सुटेड ऑप्शन राइट नाउ. ग्रीन 28 गेम्स, 1377 टेस्ट रन्स, 35 विकेट्स, बैटिंग एवरेज ऑफ 36 एंड बॉलिंग एवरेज ऑफ 35. वेबस्टर सैंपल साइज कम है, ओनली 3 गेम्स, बट अगर स्टैट्स देखें तो 150 रन्स, 3 विकेट्स, बैटिंग एवरेज ऑफ 50 एंड बॉलिंग एवरेज ऑफ 24. तो आई थिंक डिस्पाइट फ्यू नंबर ऑफ गेम्स आई स्टिल थिंक ऑस्ट्रेलिया शुड स्टिक विद बेव वेबस्टर. और अगर हम ग्रीन का रिकॉर्ड देख भी लें अगेंस्ट साउथ अफ्रीका एंड इन इंग्लैंड, तो वो भी इतना कोई खास है नहीं. इंग्लैंड के अंदर जो रिकॉर्ड है ग्रीन का, 4 गेम्स, 137 रन, 7 विकेटें, बैटिंग एवरेज ऑफ जस्ट 19 एंड बॉलिंग एवरेज ऑफ 41. क्लियरली नॉट द बेस्ट ऑप्शन इन इंग्लिश कंडीशंस. और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट ही डज वेल, बट इंग्लैंड के अंदर ही डज नॉट डू वेल, क्योंकि साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 2 गेम 69 रन, 5 विकेटें, बैटिंग एवरेज ऑफ 69 एंड बॉलिंग एवरेज ऑफ 9.4. बट अगेन कंडीशंस की बात है, तो आई थिंक कंसिडरिंग कंडीशंस ही शुड बी द बेटर ऑप्शन
being Bo Webster, so he will play over Cam Green. उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के नंबर 7 ऑब्वियस चॉइस है, एलेक्स कैरी विल प्ले एज देयर विकेट कीपर. उसके बाद जो बॉलर्स हैं, पैट कमिंस कैप्टन, कंफर्म स्पॉट है उनका, तो मिचेल स्टार्क विल आल्सो प्ले, नेथन लायन विल प्ले एज वेल. उसके बाद देयर इज अ कॉल बिटवीन जॉश हेजलवुड एंड स्कॉट बोलैंड के हु विल प्ले. बोथ कैन बी वेरी गुड. हेजलवुड के पास एक्सपीरियंस है, वेयर एज बोलैंड हैज दोज बिग गेम परफॉर्मेंसेस, टर्न्स अप and always performs, but I think Hazelwood, due to his experience and current form, should be playing this final for Australia. उसके बाद साउथ अफ्रीका की अगर बात करें, plenty of options in their squad as well, but I think Tony De Zorzi and Aiden Markram will open for them. Number 3 पे one of my favorite test batters right now in the world with great technique, Ryan Rickelton bats at 3. Number 4, a gamble taken by South Africa a few series back, which has paid off so far, Tristan Stubbs bats at 4. Temba Bavuma, their captain, plays at number 5. He's been in really good form, so hopefully he performs there as well. Number 6, David Bedingham, one of the finds, जो एक न्यूजीलैंड वाली सीरीज की हम बात कर रहे थे, one of the few people who performed for South Africa in this series, और वो मेरे ख्याल से टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भी खेलेंगे. उसके बाद नंबर 7, their long time keeper Kyle Verreynne will play for them as well. उसके बाद मार्को यानसन, their fast bowling all rounder, he can be very important in this test match. उसके बाद कखीसो रबाडा, थोड़ा उनका थे ड्रग टेस्ट हुआ था उनका एंड ही टेस्टेड पॉजिटिव, बट ही इज बीन क्लियर्ड नाउ एंड ही विल बी प्लेइंग द फाइनल फॉर साउथ अफ्रीका, व्हिच इज ग्रेट न्यूज़ फॉर देम. उसके बाद केशव महाराज, देयर एक्सपीरियंस्ड स्पिनर, ऑब्वियस चॉइस, नो डाउट वो भी खेलेंगे. एंड देन कॉल है बिटवीन डेन पैटरसन एंड लुंगी ngidi फॉर नंबर 11 स्पॉट. अगर हम दोनों को कंपेयर करें, दोनों के स्टैट्स को फिर से, तो पैटरसन हैज प्लेड 7 गेम्स ओनली, ngidi ने काफ़ी ज़्यादा गेम्स खेले हैं, 19 games, which is way more than Patterson. Runs दोनों के 97 for ngidi, 101 for Patterson, which is not a big difference. और बैटिंग इनकी इतनी मैटर भी नहीं करती, क्योंकि मेन तो बॉलर्स हैं. और अगर हम विकेट्स देखें तो 55 विकेट्स इन 19 गेम्स फॉर लुंगी ngidi एंड 25 विकेट्स इन 7 गेम्स फॉर डेन पैटरसन. अगर हम दोनों की बॉलिंग एवरेजेस देखें, पैटरसन एवरेजेस 26, whereas ngidi एवरेजेस 23. सो आई थिंक क्योंकि साउथ अफ्रीका के पास बैटिंग डेप्थ काफ़ी ज़्यादा है, तो दे वोंट प्ले पैटरसन एंड ngidi विल बी प्लेइंग टू बूस्ट दैट बॉलिंग ड्यू टू हिज एवरेज एंड ऑल. और अगर हम ngidi का रिकॉर्ड भी देखें इन इंग्लैंड, 2 games 4 runs 2 wickets, बैटिंग एवरेज ऑफ 2, बॉलिंग एवरेज ऑफ 44. रिकॉर्ड तो इतना खास नहीं है, बट अगर हम ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बात करें, 3 games 38 runs, wickets 7, बैटिंग एवरेज ऑफ 7.8, बट अ बॉलिंग एवरेज ऑफ 29.7, विच इज़ क्वाइट डिसेंट. तो मेरा ख्याल है कि ngidi should be the one playing, क्योंकि अच्छी बॉलिंग करते हैं और अगेन बैटिंग डेप्थ काफ़ी है, so I don't think साउथ अफ्रीका would be seeing the batting aspect of Dean Patterson. अब अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की बात कर लें फॉर बोथ द टीम्स who could play a crucial role in this final, सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया की तरफ से स्टीव स्मिथ would be one of them, their star batsman who plays at number 4. इंग्लैंड के अंदर ग्रेट रिकॉर्ड, 22 games 2255 runs in total just in England, which is an incredible record. 5 विकेटें भी हैं for him, batting average of 55 and a bowling average of 27. So conditions के according he should be doing great, at least that's what we expect. South Africa against he also has a good record, 12 games 854 runs, which is quite a lot. उसके अलावा batting average of 44 और 4 आउट भी किए हुए हैं. So again incredible record for Steve Smith, and he probably holds the key if Australia want to retain their title. उसके बाद सेकंड प्लेयर फॉर ऑस्ट्रेलिया वुड बी पैट कमिंस, देयर कैप्टन, देयर लीडर. फाइनल तक पहुंचाया है, और अगर हम उनके पर्सनल स्टैट्स की बात करें, दे हैव बीन रियली गुड एज वेल. इंग्लैंड के अंदर 11 गेम्स 247 रन्स एंड 51 विकेट्स जस्ट इन इंग्लैंड, बॉलिंग एवरेज ऑफ 27 और बैटिंग एवरेज भी ठीक है फॉर अ बॉलर विच इज 15. और अगर हम साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट रिकॉर्ड देखें, 8 गेम्स 108 रन्स एंड 41 विकेट्स at a bowling average of 19.3 and a batting average of 9. Great record for both these players. Both can be really crucial, क्योंकि इंग्लैंड के अंदर जिस तरह का इनका रिकॉर्ड है, that's incredible. और एक और बूस्ट जो है कि साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी they have incredible performances. So I think they will be the most 2 important players for Australia in this final. उसके बाद important players for South Africa, Temba Bavuma, their captain as well. इंग्लैंड के अंदर हिज रिकॉर्ड 4 games 257 रन्स, बैटिंग एवरेज थोड़ी कम है बट ठीक है 32.12, बट हिज लीडरशिप स्किल्स विल बी वे मोर इम्पॉर्टेंट in this game as well. Australia against though he has a great record,
total 8 games, 481 runs and at a batting average of 40.25. Conditions के भी हिसाब से record is decent enough, and against the opposition, which is Australia, his record is pretty good as well. Their second important player in my opinion is going to be Kagiso Rabada, their main fast bowler. England के अंदर total of 6 games, 133 runs and 30 wickets, which is pretty good. Batting average of 13 and a bowling average of 26. Again, a really good record. 26 की bowling average is not bad at all, especially in test cricket. और अगर हम ऑस्ट्रेलिया के उनका record देखें, 10 games, 121 runs, and he's also taken 49 wickets. मतलब whenever these bowlers play against each other, be it Pat Cummins, be it Kagiso Rabada, एक दूसरे की opposition के against खेलते हैं, they always perform well. Bowling average of just 23. This shows कि Kagiso Rabada कितने high quality bowler हैं, and I think he'll be really important for South Africa's success in this final. खैर ये तो दोनों टीम्स का कंपैरिजन हो गया. मेरी प्रेडिक्शन की अगर बात की जाए, as much as I want South Africa to win, my brain still says कि Australia will be winning this final and they will be retaining this World Test Championship. But still good luck to both teams, and the main important thing is कि हमें अच्छी क्रिकेट देखने को मिले and Test cricket hopefully delivers once again. Allah Hafiz.